जी बिल्कुल ये झूठ है। इन सबको झूठ बोलने की आदत है, बीमारी है। इन्होंने टीके लगा रखे हैं लगता केजरीवाल जी ने सबको झूठ बोलने के। और मजेदार बात क्या है कि जितना केजरीवाल जी झूठ बोलते हैं सारे ही नेता उतने झूठ बोलते हैं, कोई कम नहीं है उनमें से एक दूसरे से पीछे। अब मैं तो हैरान हूं, आतिशी जी खुद मुख्यमंत्री रही हैं, उनको भी इतना झूठ बोलने की बीमारी डाल दी है। किसी झुग्गी का ना कोई गिराया जाएगा, ना झुग्गी को डिमोलिश किया जाएगा, ना झुग्गी में से किसी को हटाया जाएगा। ये केवल और केवल फ्रॉड है। हाईकोर्ट का एक ऑर्डर था, वो था कि जो सड़क के ऊपर हैं उनको भी मकान दिए गए हैं, जिनके मकान दिए गए हैं उनके वहां से घर हटाए गए, उनको अलग से उनकी जगह मकान दे दिए गए हैं। और ये जो झूठ बोला जा रहा है इसका एक ही पर्पस है, दिल्ली के लोगों को वर्गलाना। अब ये सत्ता से बाहर हो गए हैं। इन्होंने दिल्ली के लोगों को, मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं, क्या एक भी झुग्गी वाले को आपने मकान दिया? आज तुम बेईमान, अगर तुम इन झुग्गी वालों को मकान देकर चले गए होते तो इन बेचारों की आपको चिंता करने की जरूरत ना रहती, अच्छे अच्छे मकानों में बैठे होते ये। लेकिन भाजपा ये काम करेगी। मोदी जी ने कहा है जहां झुग्गी वहीं मकान, उनको वहीं घर बना के देने का काम। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी इतनी बेईमानों की पार्टी थी, दिल्ली के अंदर लगभग 30,000 ऐसे फ्लैट बने पड़े थे जो इन लोगों को, झुग्गी वालों को दे सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिए क्योंकि इनको लगता था हमारे वोटर यहां से चले जाएंगे, हम हार जाएंगे, इसलिए उनको मकान तक नहीं दिए। मकान खंडर हो गए, बर्बाद हो गए। आज वो मकान इस स्थिति में है कि वहां रहने की काबिलियत नहीं रहेगी। लेकिन केजरीवाल जी और उसके साथी इतने बेईमान थे कि उन्होंने वो 30,000 मकान लोगों को नहीं दिए। मुझे ये डर लगता रहता है, मैं कई बार देखता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी कहीं आजकल पब्लिक में दिख नहीं रहे। मुझे लगता है कि कहीं हॉस्पिटल वगैरह तो नहीं डाल रखा उनको, जो ऐसी ऐसी बहकी बातें कर रहे हैं। उजड़ी उजाड़ी हुई दिल्ली को काम संवारने का काम हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी कर रही हैं। कूड़े के पहाड़ों को हटाने का काम हमारी मुख्यमंत्री जी कर रही हैं। 10 सालों में एक भी उन्होंने स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज, जिसको बरसाती पानी के नाले कहते हैं, उसमें एक की भी सफाई नहीं की। 10 साल बाद हमारी भाजपा काम करने का काम कर रही है। 10 साल बाद पहली बार लोगों के घर में गटर खोलने के लिए मशीनें आई हैं। 10 साल बाद पहली बार लोगों के घर में पीने का पानी आना शुरू हुआ है। 10 साल में पहली बार लोगों के घरों के बाहर सड़क बननी शुरू हुई है, जो आप पूरी दिल्ली में देख रहे हो, जगह जगह हजारों मील सड़कें बन रही हैं। और ये बेचारों का कसूर नहीं है। इनको लगता था कि केवल और केवल डेवलपमेंट का मतलब होता है इनकी डेवलपमेंट, इनकी जेब में पैसे आने का मतलब डेवलपमेंट है, और अगर इनकी जेब में पैसे नहीं आ रहे तो डेवलपमेंट नहीं हो रही। अब ये मेरे पास नहीं है, इसका इलाज मेरे पास नहीं है। इनकी जेब में पैसे नहीं आएंगे, ये बीमारी से इनको अपना इलाज खुद ही कराना पड़ेगा, इसका इलाज हम नहीं कर पाएंगे। अब आज की बात में इनके किसी नेता की जेब में पैसे नहीं आएंगे, डेवलपमेंट के काम जमीन पर होंगे। नहीं, सारे जर्जर हो गए। लगभग 24-25 हजार मकान ऐसे हैं जिनमें अब रहने की स्थिति में नहीं रह गए। लोग ईंटें उखाड़ के ले गए, कोई सीमेंट निकाल के ले गया, कोई सरिया निकाल के ले गया, फ्री फॉर ऑल है। और मैं हैरान हूं कि आपने कंट्री रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज को अपने इस तरह से बर्बाद करने का काम किया, अपने स्टेट रिसोर्सेज को, कि उन गरीब लोगों को घर रहने को नहीं दिया, उजुड़ा दिया। ऐसी सोच है इस इंसान की, केजरीवाल जी की। ऐसे घरों पे हम काम कर रहे हैं। ड्यूसिप ने कुछ ऐसे घरों को रिस्टोर किया है, जैसे कोर्ट ने भी ऑर्डर किए हैं। कई जगह कोर्ट ऑर्डर कर देती हैं कि इसमें से यहां हटाना होगा, तो उनके लिए हम घरों का इमीडिएटली रिस्टोर कर रहे हैं, जो घर हम ठीक कर रहे हैं, ताकि अगर कहीं से कोर्ट का कभी कोई ऑर्डर आए, कोई ऐसी बात हो। हालांकि जहां पे हैं वहीं पे उनको घर बनाने देने के लिए भी हमारी प्रक्रिया शुरू है। हम चाहते हैं कि जहां उनकी झुग्गी है वहीं उनका मकान बने।